हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजू रावल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर ज्वाइनिंग पीएचडी। द रीज़न बीइंग, बहुत सारे मेरे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पास्ड आउट हुए हैं या रिसेंटली होने वाले हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि मैम पीएचडी कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हैं, बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए पीएचडी में एनरोल करने से पहले। तो उसका ही डिस्कशन हम आज करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है कि आपको पीएचडी करनी कैसी है। आप फुल टाइम पीएचडी में एनरोल करना चाहते हो या पार्ट टाइम पीएचडी में एनरोल करना चाहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को कंसीडर करना। दोनों की अपनी कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स है। लाइक फुल टाइम पीएचडी की बात करते हैं, इट मीन्स आप रेगुलर स्कॉलर होगे, वहाँ पे रोज़ डिपार्टमेंट जाओगे, आपकी अटेंडेंस होगी और आप अपने सुपरवाइज़र के कैबिन में बैठ के रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए तब फ्रूटफुल होगा करना अगर आपको किसी हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जाना है। तो जनरली जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स है वो फुल टाइम पीएचडीज़ को ही कंसीडर करते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए। बट पार्ट टाइम पीएचडी के भी बेनिफिट्स है। अगर लेट्स से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप वहाँ पे पार्ट टाइम ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। रीज़न बीइंग कि आपका जो टीचिंग पीरियड है वो भी काउंट होगा और आपकी पीएचडी भी काउंट होगी। लेकिन अगेन, हर इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम पीएचडी को कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स या जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप चाहिए या नहीं। अगेन, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेट करता है। अगर आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो तो आपके को जेआरएफ या जो भी आपकी कंसर्न्ड अथॉरिटी है वहाँ से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, या फिर आप जो यूआरएस यूनिवर्सिटी लेवल की स्कॉलरशिप्स होती है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का कोई चांस होता ही नहीं है। तो आपको देखना है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, ऑब्वियसली जब हम पीएचडी स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी ऐसी एज होती है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हम पीएचडी करने के बजाय कहीं पर जॉब भी कर सकते हैं, जहाँ से हम कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए या आपको पीएचडी के साथ एक्सपीरियंस चाहिए। थर्ड, जो हमारे पास आता है सुपरवाइज़र्स, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुपरवाइज़र से बहुत सारे स्टूडेंट्स है, स्कॉलर्स है, दुखी रहते हैं, बहुत लोग खुश भी रहते हैं, जैसे कि मैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है सुपरवाइज़र और स्कॉलर की बॉन्डिंग के ऊपर, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। और जब भी आप पीएचडी के लिए एनरोल करो, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, हम पहले अपनी मर्ज़ी से सुपरवाइज़र्स को डिसाइड कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि ये मेरे डोमेन के एलिजिबल सुपरवाइज़र्स हैं, इनमें से मेरा कोई सुपरवाइज़र बन सकता है, तो आपको उनकी प्रोफाइल ज़रूर चेक करनी चाहिए कि उनका पब्लिकेशन क्या है, उनका रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट है या अदर एडमिन या टीचिंग में उनका इंटरेस्ट है, ताकि वहाँ से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है आप उनको अलाइन कर सको कि जो सुपरवाइज़र्स का रोल प्ले है, जो वो काम कर रहे हैं, जिस भी एरिया में वो हैं, पब्लिकेशन उनके कितने हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो और सुपरवाइज़र के पास आपके क्या है। ठीक है, तो सुपरवाइज़र की प्रोफाइल ज़रूर चेक करना, जो भी एलिजिबल सुपरवाइज़र्स हों। उसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हो, ऑब्वियसली अच्छी जगह से ही पीएचडी करो, ट्राई करो कि नेशनल लेवल पे या पब्लिक लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से पीएचडी करो। अगर वहाँ मौका नहीं मिलता, देन स्टेट के लिए अप्लाई करो एंड देन प्राइवेट। ऑल्दो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, टोटली जो पीएचडी है वो टोटली रिसर्चर्स पे डिपेंड करती है, उसकी कैपेबिलिटीज़ पे, उसके हार्डवर्क पे, वो किस तरीके से पब्लिकेशन बढ़ाता है, किस तरीके से टाइमली अपनी पीएचडी को सबमिट करता है, अपनी नेटवर्किंग करता है, कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, एफडीपीज़ या जितनी भी वर्कशॉप्स होती है उनको अटेंड करता है। बट स्टिल थोड़ा सा रोल यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो भी प्ले करता है। ठीक है, लाइक आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो, अगर आपने हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूट से पीएचडी की है तो स्टिल आपको थोड़ा सा सीरियसली कंसीडर किया जाएगा। तो यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूर देखो। इसके अलावा हमारे पास है, आप कॉन्फ्रेंसेस कितनी अटेंड करते हो या कितने पब्लिकेशंस करते हो पीएचडी से पहले। लेट्स से आप पीएचडी इंटरव्यू में जा रहे हो और इंटरव्यू में जाने से पहले आपने 3-4 पब्लिकेशन कर रखे हैं,
तो ऑब्वियसली जो सामने इंटरव्यूअर्स बैठे हैं वो ट्राई करेंगे, आप में इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए कि आपने पहले ही पीएचडी में आप रिसर्च में आप इनरोल्ड हो, पहले ही रिसर्च में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप पब्लिकेशंस कर रहे हो, आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में इंटरेस्ट है। तो ट्राई करो, अगर आपका एम पीएचडी करना ही है, आप पहले अपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे या फिर पीएचडी के एडमिशन से पहले कि आपका पीजी हो गया लेकिन अब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ, तो उस टाइम फ्रेम के बीच में, वो जो बिटवीन वाला टाइम फ्रेम है, उसमें आप कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिकेशंस या कोई वर्कशॉप्स होती है रिसर्च से रिलेटेड, उनको आप अटेंड कर सकते हो। उससे होगा क्या, आपकी नेटवर्किंग बनेगी। और पीएचडी में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए नेटवर्किंग के लिए कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिकेशन, वर्कशॉप्स में जाओ, कॉन्फ्रेंसेस करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, और उससे क्या होगा कि आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हीं की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो और वो आपको ही सेलेक्ट कर ले, आपको ही प्रेफरेंस दे दे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए पीएचडी में एनरोलमेंट करने से पहले। और भी कुछ इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें होती है, लाइक अगर आपको पीएचडी करनी है तो ऑब्वियसली पीएचडी कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास 3-4 सेमेस्टर्स होंगे और आपने वहाँ पे एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम को पास कर लिया तो आपको डिग्री मिल गई। ऑब्वियसली नोट, ऐसा नहीं होता। पीएचडी में होता क्या है, जनरली एक मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रही हूँ, आपके पास 6 मंथ्स होंगे। 6 मंथ्स का आपके पास एक कोर्स वर्क होगा, उसके आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे 3-4 सब्जेक्ट्स के, डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। एंड देन उसके बाद आप क्वालिफाई कर लोगे कोर्स वर्क को। उसके बाद आपको मीटिंग्स होंगी, आपकी जितने भी टाइम पीरियड तक आप पीएचडी में रहते हो, आपकी 6 मंथ के बाद हाफ ईयरली मीटिंग्स हुआ करेंगी, और उसमें आपने जितना भी प्रोग्रेस किया है अपनी रिसर्च के अंदर उसको प्रेजेंट करना होगा। और पहली मीटिंग के लिए आपको अपना रिसर्च टाइटल, सबसे पहले तो आपका डोमेन जो आपने चूज़ किया है, देन उसके अंदर एक टाइटल ढूंढना, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने, देन उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, इन सब पे आपको प्रेजेंट करना है। एंड देन फाइनली आगे प्रोग्रेसिव मीटिंग्स होती रहेंगी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पीएचडी ज्वाइन करने से पहले।